कांग्रेस में बचे हैं कुछ टूटे हुए दिए, इन्हीं से काम चलाओ, बहुत उदास है रात। कांग्रेस लगातार पिछले 95 चुनाव हार चुकी है। किसी भी चुनाव में सभी पॉलिटिकल पार्टियों के बूथ एजेंट बैठते हैं, वो एक एक वोट को चेक करते हैं और वोटर लिस्ट कई दिन पहले आ जाती है। टुकड़ों में इतने टुकड़े बटी हुई है, किसी को संभालना ही आसान नहीं है। चौटाला परिवार की हरियाणा में कोई विश्वसनीयता नहीं बची है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज वर्मा। आज हरिभूमि टीवी में हमारे साथ हैं अशोक खुराना जी, पूर्व पार्षद रहे हैं। शहर की राजनीति में करीब 26 या 27 साल से सक्रिय हैं। आज हरिभूमि के विशेष कार्यक्रम चर्चा में मुद्दा में हमारे साथ अशोक खुराना जी वोट चोरी के मुद्दे पर बातचीत रखेंगे अपनी। अशोक खुराना जी, जैसे कांग्रेस वोट चोरी का मुद्दा लगातार उठाए हुए है, बिहार इलेक्शन से पहले भी, बिहार इलेक्शन के दौरान भी वोट चोर, गद्दी छोड़ के बहुत नारे लगे हैं। इस मुद्दे को आप किस नजरिए से देखते हैं? आपकी पार्टी का क्या रुख रहा है? इस पे पार्टी पे इसका असर पड़ेगा, वोटर्स पे असर पड़ेगा, या जो इलेक्शन कमीशन है उसकी विश्वसनीयता पर क्या सवाल उठे हुए हैं? हरिभूमि के सभी दर्शकों को मेरा सदर प्रणाम। कांग्रेस लगातार चुनाव हार रही है और लगभग 95 चुनाव हार चुकी है। श्री गुरु तेग बहादुर साहिब के 350वें शहीदी दिवस को समर्पित पंजाब सरकार की श्रद्धा और सत्कार से भरपूर पहल पंजाब के 23 जिलों में गुरु साहिब के जीवन और बलिदान को दर्शाते लाइट एंड साउंड शो श्रीनगर, गुरदासपुर, फरीदकोट और तख्त श्री दमदमा साहिब, तलवंडी साबो से अनंतपुर साहिब तक 4 महान नगर कीर्तन तथा 23, 24 और 25 नवम्बर को अनंतपुर साहिब में होने वाले भव्य समागमों में मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह जी मान की ओर से सभी को नतमस्तक होने का हार्दिक अनुरोध। आइए अपनी अटूट श्रद्धा और सत्कार के साथ इन समागमों का हिस्सा बने। लोकतंत्र में मतदाता देवता के समान है। कांग्रेस लोगों का दिल नहीं जीत पा रही, अपनी बात कह नहीं पा रही, और उनके जो राष्ट्रीय नेता हैं, जो नेपो किड है, उनको बार बार लॉन्च करने का प्रयास करते हैं लेकिन सफल नहीं हो पा रहे। इसी हताशा से वो जो देश की संवैधानिक संस्थाएं हैं उन पर आरोप लगाते हैं। उन्होंने जो भी अब तक इश्यू उठाए हैं, चाहे वो सीए का मामला हो, चाहे राफेल का मामला हो, चाहे 377 धारा के खिलाफ हो, तो वो सब में असफल रहे हैं। और अब उन्होंने फिर ईवीएम पर दोष देते थे, वो अपनी कमियों को नहीं देखते, अपने पाप को छुपाना चाहते हैं। इसलिए वो चुनाव आयोग जैसी निष्पक्ष और पारदर्शी संस्था, जिस पर पूरे विश्व को नाज है, उसको बार बार आरोप लगाते हैं और उनके सारे आरोप झूठे हैं, तर्कहीन है, तथ्यहीन है। जैसे कांग्रेस में लगातार मुद्दा उठाए हुए है, ये जो इनका मुद्दा है वोट चोरी का, ये आप इसको क्या समझते हैं? ये ना तथ्य भी लेके आते हैं। अभी आपने लिस्ट देखी होगी, वो सैकड़ों हजारों वोटर्स की लिस्ट इन्होंने दिखाई है जो फर्जी इन्होंने बताया है। ये मुद्दा तथ्य पर आधारित है या सिर्फ राजनीतिक प्रचार है कांग्रेस के लिए? इसका कैसे फायदा उठाना चाह रहे हैं? इसका असर क्या हो रहा है? वोटर लिस्ट में कमियां हो सकती हैं, होती हैं, लेकिन वोट चोरी का प्रमाण कोई वो दे नहीं पाए। और जो हमारी चुनाव व्यवस्था है उसमें चोरी संभव भी नहीं है, लेकिन वो ज़बरदस्ती इसको नैरेटिव बनाना चाहते हैं। वो बिहार में उन्होंने एसआई का मुद्दा बनाया, चोरी का मुद्दा बनाया, लेकिन बिहार की प्रबुद्ध जनता ने उनके उस दावे को नकार दिया, चुनाव आयोग ने नकार दिया। उनको जब चुनाव आयोग ने प्रमाण देने के लिए कहा, उनके लिए कंप्लेन दर्ज कराने के लिए कहा, वो बोले हम दर्ज नहीं कराएंगे, हम कोई शिकायत नहीं करेंगे, हम कोर्ट में नहीं जाएंगे, लेकिन हमने जो कह दिया वो सत्य है। अभी इस बीच में एक और ही है कि जैसे भाजपा की तरफ से भी लगातार ये बातें आती है कि कांग्रेस हो, राहुल गांधी वोट चोरी का मुद्दा तो उठा रहे हैं, लेकिन ये उस मुद्दे को लेकर कोर्ट में क्यों नहीं जाते हैं? जब उनको बस कुछ कहने को हो तो जाएंगे कोर्ट में, प्रमाण नहीं है, तथ्यहीन बातें करनी है। जब राहुल जी से पूछा गया
कि आप भाई अगर आपके पास प्रमाण है, आप अगर अदालत क्यों नहीं जाते? अगर चुनाव आयोग आपकी बात नहीं सुन रहा तो आप कोर्ट में जाइए। तो बोले मैं कोर्ट में नहीं जाऊंगा। उन्होंने कहा शिकायत दर्ज कराइए, बोले वो भी नहीं करूंगा। उन्होंने कहा कि आपके जो पोलिंग एजेंट हैं, जो आपके बैठते हैं बूथों पे, उन लोगों से करवाइए, बोले वो भी नहीं करेंगे। बोले जो मैंने कह दिया, मैंने प्रेस कर दिया है, आप अपने आप कार्रवाई की जाए। ऐसे तो देश का सिस्टम नहीं चल सकता तो ना। राहुल गांधी बीच में ये भी कह रहे थे कि जब चुनाव आयोग से उन्होंने जो मतदान के दौरान की जो वीडियो हैं, फुटेज हैं, वो मांगी गई हैं, चुनाव आयोग नहीं दे रहा है। पूरा जो डाटा चुनाव आयोग से उन्होंने मांगा था, डिजिटल रूप से मांगा था, वो चुनाव आयोग ने नहीं दिया। ये भी एक बड़ा सवाल उन्होंने उठाया था। चुनाव आयोग का सारा डाटा ऑनलाइन उपलब्ध है। चुनाव एक प्रक्रिया के तहत चलती है और सारा डाटा उपलब्ध है। वो देखना चाहिए, देख सकते हैं। वोटर लिस्ट से कौन नहीं देख सकता? हम आप सब देख सकते हैं। किसी भी चुनाव में सभी पॉलिटिकल पार्टियों के बूथ एजेंट बैठते हैं, वो एक एक वोट को चेक करती हैं और वोटर लिस्ट कई दिन पहले आ जाती हैं। वोटर लिस्ट चेक करते हैं पॉलिटिकल पार्टी के लोग, और कोई जो कमी होती है उसमें, कोई मतलब डेड का बना हुआ है या कोई बाहर माइग्रेट कर गया है या कोई और कारण है कि वोट कट गया है किसी का, तो वो जो भी लोग हैं, जो संबंधित लोग होते हैं, जो भी किसी पॉलिटिकल पार्टी के हैं, वो अपनी बात जो संबंधित अधिकारी होते हैं रखते हैं। और लेकिन जब उनके पास कुछ कहने को है नहीं, कोई तथ्य नहीं है, आधारहीन बातें, तर्कहीन बातें करके देश का माहौल बिगाड़ना चाहते हैं, अराजकता फैलाना चाहते हैं। मैंने पहले ही कहा कि वो देश के लोगों को अपनी बात कह नहीं पा रहे। उनके पास ना नेता है, ना नीयत ठीक है, ना उनकी नीतियाँ ठीक हैं। उनकी मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति, भ्रष्टाचार की सड़ी गली राजनीति, उससे वो वापस आना चाहते हैं। लोग सब देखते हैं, लोग एक एक बात को, देश की जनता एक एक बात को अच्छे से समझती है, उसी हिसाब से अपना परिणाम देती है। अच्छा, वोट चोरी के मुद्दे पे क्या, जैसे आप हरियाणा से जुड़े हुए हैं, तो क्या हरियाणा में भाजपा ने वोट चोरी के मुद्दे में कोई ऐसा कोई बैठक की है बड़ी? इस मुद्दे को कैसे किस तरीके से इसकी राजनीति को रोकी जाएगी? हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने, हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी ने विस्तार से अपनी बात मीडिया के सामने भी रखी है और उनको चुनौती भी दी है कि अगर आपके पास कोई तथ्य है तो आप सामने लाएं, उसके लिए हम जांच कराने के भी तैयार हैं। ईवीएम होगी, वीवीपैट होगी, इसकी विश्वसनीयता पे आपका क्या कहना है? ये जैसे कई बार आप भी देखते होंगे सोशल मीडिया में वीडियोस भी चलती हैं कि ये हैक कर लेते हैं इसको, इस पे आपका क्या कहना है? ये लगभग सभी विपक्षी दलों ने ईवीएम की रिलायबिलिटी पे प्रश्न चिन्ह खड़ा किया। ये सर्वोच्च अदालत में भी गए, सर्वोच्च अदालत ने उनको समय दिया, आप आइए, ईवीएम में जो भी कमी है आप बताइए। इंजीनियर्स बुलाए गए, जो एक्सपर्ट थे उन लोगों को बुलाया गया कि कोई भी, किसी भी राजनीतिक दल का कोई भी सदस्य, कोई भी इनका वकील वहाँ जाने के लिए तैयार नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार इनको नोटिस दिया लेकिन वहाँ नहीं गए। ईवीएम की पारदर्शिता, ईवीएम की जो ठीक है, मतलब पूरे विश्व में ऐसी व्यवस्था कहीं नहीं है। क्या आपको लगता है कि जो कांग्रेस, क्योंकि अभी तो हरियाणा में प्रदर्शन भी शुरू हो चुके हैं वोट चोरी पे, तो क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं भाजपा की छवि पे असर पड़ेगा इससे भाजपा या वोटर्स प्रभावित होगा? जो भी इनके प्रदर्शन हो रहे हैं वह जनता की कहीं भागीदारी नहीं है। वो उन पार्टी के लोगों के खुद में भी आप देखें, जैसे हिसार में, रोहतक में, हर जगह खुद झगड़ा हो रहा है इनके आपस में। कहीं इनका कोई प्रभाव जनता पे नहीं है। जनता इनकी करतूतों को जानती है, इनके क्रियाकलापों को जानती है। कोई जनता इनसे प्रभावित होने वाली नहीं है। जनता में कोई इशू नहीं है। ये तो भाजपा ने कुछ नई रणनीति बनाई है इन आरोपों से बचने के लिए या इनका जवाब देने के लिए? झूठी बातों का, तर्कहीन बातों क्योंकि हरियाणा में भी वोट चोरी के आरोप लगे हैं। अब जो दीपेंद्र हुड्डा जी लगा रहे हैं, वो खुद चोरी से राजनीति में आए थे। 2004 में जब उनके पिताजी हरियाणा के मुख्यमंत्री बने, तब वो विदेश में नौकरी करते थे, तो चोर दरवाजे से उनकी एंट्री हुई थी। वो 2004 का उपचुनाव हमको याद है, जिस तरह से उन्होंने ज़बरदस्ती धींगा मुश्ती से चुनाव को जीता था। वो खुद वोट चोरी के माध्यम से जीत कर आए हुए हैं। चोर रास्ते से राजनीति में आए हैं, इसलिए सावन के अंधे को सब हरा ही हरा नजर आता है। तो आपने ना भी, जैसे हमने बातचीत शुरू की थी, आपने एक शब्द कहा था, नेपोकिड को लॉन्च करने की कोशिश है, तो ये इस पे एक बार थोड़ा सा
ये बात सही है। परिवारवाद, जो लोग परिवारों से जुड़े हुए आते हैं, जिनका अपना राजनीतिक कोई जीवन नहीं है, उस संघर्ष के माध्यम से राजनीति करके या जनसेवा के माध्यम से राजनीति में आगे नहीं बढ़े हैं, वो अपनी विरासत से, पिता की दादा की विरासत से आगे बढ़े हैं, उनको जनता के मुद्दों की समझ नहीं होती, उनको जनता से कोई लेना देना नहीं होता। तो इसलिए वो इस तरह की अर्थहीन बातें, तर्कहीन बातें करते हैं और देश का नैरेटिव बदलने की कोशिश करते हैं। लेकिन देश की जनता बहुत महान है, बहुत प्रबुद्ध है, वो हर बात को समझते हैं, उसी हिसाब से वो आचरण करते हैं। आजकल जो आने वाले चुनाव होंगे या फिलहाल जो हरियाणा की राजनीति में चला हुआ है, उसमें आप कांग्रेस को कहाँ पे देखते हैं? भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कहाँ पे देखते हैं? क्योंकि कल ही मैं एक समाचार देख रहा था, रणजीत जो चौटाला है, उन्होंने कल हुड्डा के समर्थन में बयानबाजी की है कि हुड्डा ही एक विपक्ष के नेता हैं। इस तरह की उनकी बयानबाजी है। तो क्या रणजीत चौटाला कांग्रेस की तरफ झुकाव है, या कांग्रेस का किस तरह का रोल रहेगा आने वाले चुनाव में, उस पर आपका क्या कहना है? कांग्रेस देश में, प्रदेश में लगातार सिमट रही है। कहते कांग्रेस में बचे हैं कुछ टूटे हुए दिए, इन्हीं से काम चलाओ, बहुत उदास है रात। कांग्रेस लगातार पिछले 95 चुनाव हार चुकी है, लगातार रसातल की ओर है। और कांग्रेस के, मुझे कोई ऐसी संभावना नहीं लगती ये देश या प्रदेश में कांग्रेस की कोई संभावना बनती हो, या उसके कोई मुख्यमंत्री बनने की संभावना हो या प्रधानमंत्री बनने की संभावना हो, मुझे नज़र नहीं आती। दूसरा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी उम्र दराज हो चुके हैं, चौधरी रणजीत सिंह चौटाला जी भी उम्र दराज हो चुके हैं। सबकी एक सीमा होती है, जो उन्होंने करना था वो 10 साल में कर लिया था। क्या आपको लगता है कि वोट चोरी के मुद्दे पे हरियाणा कांग्रेस एक है? सारा दृश्य आपके सामने है, आप लोग देखते हो। दृश्य तो हमारे सामने है जी, हमने आपसे हाँ, वो लगातार उनका आपस में जो झगड़े हैं, जो शैल इतने गुटों में कांग्रेस बटी हुई है, अब उनका मिलनार होना संभव नहीं है। शैलजा गुठे हो गया, तो सुरजेवाला जी एक तरफ हो गए, वहाँ भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी। टुकड़ों में इतने टुकड़े में बटी हुई है, किसी को संभालना भी आसान नहीं है। तो आने वाले चुनाव में जो होंगे, भाजपा का क्या रोल रहेगा, इनेलो का क्या रोल रहेगा? क्योंकि इनेलो दोबारा ना खड़ी होने की कोशिश कर रही है। इसके बीच में कांग्रेस का क्या रोल रहेगा? क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की खिलाफत भी बहुत है, गुटबाजी है आपस में, तो क्या रोल रहने वाले आने वाले चुनाव में? देखो, चौटाला परिवार की अब हरियाणा में कोई विश्वसनीयता नहीं बची है, उनको कोई सरकार नहीं करता है। और कांग्रेस की हालत आप देख ही रहे हैं, चाहे देश में और प्रदेश में लगातार उनकी हार, उनका टुकड़ों में बट जाना, उनका नीचे गिरते जाना, तो उनके एक हताशा का बार उनके है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में। आगे भविष्य क्या होगा वो समय बताएगा। वोट चोरी का जो मुद्दा है, उससे जो बिल्कुल आम वोटर है, जिसको ना बहुत सारी राजनीति के बारे में ज्ञान नहीं है, वो ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होता, उस पे, उसकी मानसिकता पे क्या असर पड़ेगा कांग्रेस के? क्योंकि ये तो लगातार नारेबाजी भी हो रही है, प्रदर्शन भी हो रहे हैं, उस पे क्या असर पड़ने वाला है? जो लोग राजनीति समझते हैं वो तो चलो ठीक है, कोई कांग्रेस के समर्थक है, कोई भाजपा के समर्थक है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं वो किसी के समर्थक नहीं है, लेकिन उनकी मानसिकता पे क्या असर पड़ेगा? बिहार में कांग्रेस ने जोर शोर से वोट चोरी का मुद्दा उठाया। इवन कि चुनाव से एक दिन पूर्व, मतदान से एक दिन पूर्व, राहुल गांधी ने हरियाणा के बारे में, महाराष्ट्र के बारे में तथ्यहीन बातें रखी। उसका कोई असर बिहार के चुनाव पे नहीं हुआ। मतदाता, मैंने पहले कहा है, हिंदुस्तान का मतदाता जो किसी प्रदेश का हो बहुत समझदार है, हर बात को देखता है और उसकी बुद्धिमत्ता पे किसी को प्रश्न चिन्ह लगाने की अवस्था नहीं है। वो सब देख रहा है कि सब झूठ का पुलिंदा है, कांग्रेस झूठ की मशीन बन चुकी है और सब तथ्य इन बातें करके वो कांग्रेस रिवाइव नहीं हो सकती। खुराना जी, SIR भी लगातार जारी है, हरियाणा में भी SIR की प्रक्रिया चली हुई है, तो SIR पे आपका क्या कहना है? क्योंकि कांग्रेस तो उसको भी कहीं ना कहीं ये इन्वॉल्व करके चल रही है कि इसमें भी कुछ गड़बड़ी है, गड़बड़ी कर रही है सरकार। मैंने पहले भी कहा कि बूथ पर हर राजनीतिक दल का सदस्य बैठता है, उसकी प्रक्रिया है। हम जब बूथ में बैठते हैं तो सुबह EVM चेक की जाती है, फॉर्म भरा जाता है और शाम को जब पोलिंग हो जाती है तब भी हम एक फॉर्म भरते हैं, साइन करते हैं, उस पर भी हमारे साइन होते हैं, जो मशीन है। जब काउंटिंग होती है तो सीलें दिखाई जाती हैं। कांग्रेस के किसी आदमी ने किसी भी
आज तक किसी भी हरियाणा के चुनाव को भी 1 साल से ज़्यादा हो गया है और देश के चुनाव को 1.5 साल से ज़्यादा हो गया है, किसी भी कांग्रेसी ने आज तक किसी भी चुनाव में मतलब उसका विरोध नहीं किया। तो SIR जो है, जैसे मैंने पहले भी बताया कि वोटर लिस्ट में गलतियाँ हो सकती हैं, होती हैं, वो कई कारणों से होती हैं, उनको शुद्धि करने का काम तो SIR है। अब बिहार में 65 लाख लोग जिनकी मृत्यु हो चुकी थी, जो माइग्रेट कर चुके थे, पलायन कर गए थे, शिफ्ट हो गए थे, या जो लोगों के डबल वोट बने हुए थे, उन सब लोगों को इस प्रक्रिया से बाहर कर दिया गया। या जो लोग देश के नागरिक नहीं थे, अवैध प्रवासी थे, जो विदेश से आए हुए थे लोग थे, उन सब लोगों को बाहर कर दिया गया। बिहार में एक भी व्यक्ति ने खड़ा होकर ये नहीं कहा कि मेरा वोट गलती से कट गया है या मेरा नाम नहीं जुड़ा। एक भी व्यक्ति बिहार में ऐसा नहीं आया जिसने चुनाव आयोग को ये शिकायत की हो कि मेरा वोट कट गया है या मेरा वोट बनाया नहीं गया, जो जेन्युइन वोटर था। तो आपका ये कहना है कि कांग्रेस जो वोट चोरी का मुद्दा उठा रही है ये बिल्कुल तथ्यहीन है? आपके सामने सारी तथ्यहीन है। SIR का मुद्दा भी जिसमें गड़बड़ी का आरोप लग रहे हैं वो भी तथ्यहीन है। SIR तो जो वो बातें जैसे वोटर लिस्ट पर वो सवाल उठाते हैं, वो बातें उनकी थोड़ी बहुत सही हो सकती हैं, वोटर लिस्ट में गलती हो सकती है, उन्हीं को शुद्धिकरण का काम तो SIR है। भाजपा शुद्धिकरण करने जब हम शुद्धिकरण करना चाह रहे हैं, उसको ठीक करना चाह रहे हैं चुनाव आयोग, तो उसमें भी उनका विरोध है। तो चित भी मेरी, पट भी मेरी, ऐसा तो नहीं चलता ना। अगर गलतियां तो ठीक हो रही हैं। खुराना जी से हम बात कर रहे हैं तो ये है कि कांग्रेस जहां जहां पे चुनाव आ रही है, क्या हम हरियाणा की बात करें तो कांग्रेस मुद्दे पे एकजुट भी नहीं हो पा रही है अभी तक, इसलिए भी उनको नुकसान है पार्टी की जो अंदरूनी गुटबाजी है। और इसका नुकसान जो आने वाले चुनाव में आप अपने नजरिए से क्या देखते हैं? कांग्रेस को किस प्रकार से आने वाले चुनाव में रोल करना चाहिए? अपना कांग्रेस को जनता के बीच जाना चाहिए, जमीन पर जाना चाहिए, जनता से जुड़े मुद्दे हैं उनको उठाना चाहिए। हम भी लगातार 50-60 साल तक विपक्ष की भूमिका में रहे हैं। हम लोगों की बात करते थे, जनता से जुड़े इशू को उठाते थे, और हमारी जो नीतियां थी वो राष्ट्रवाद के प्रति समर्पित थी, जन कल्याण के प्रति समर्पित थी। इसलिए जनता ने हमको, जब हम सत्ता में आए तो बार बार मौका जनता दे रही है। तो किसी भी राजनीतिक दल को जनता के बीच में रहकर जनता की बातें ही उठानी चाहिए और जेन्युइन मुद्दे उठाने चाहिए, जो जनता से जुड़े हों, जो जनता की समस्याओं से हों, उनको उठाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद खुराना जी, हरिभूमि से बात करने के लिए। खुराना जी कहना है कि वोट चोरी का कोई मुद्दा ही नहीं है, ये तथ्यहीन बातें हैं सभी। अगर कुछ भी तथ्य है, कोई भी सबूत है तो कांग्रेस कोर्ट में जाए, चुनाव आयोग के पास शिकायत करे,